बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आज़मीन हज की लाजमी तरबियत का दूसरा शेड्यूल का आगाज़ कब से होगा? मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जाने वाले जो प्राइवेट आज़मीन हज हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह होगी, और ये भी वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से कहा गया है कि आपका तरबियती शेड्यूल अपने शहर से दूर भी हो सकता है। मोहतरम आज़मीन है 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। वज़ारत हज उम्रा की तरफ से नई अपडेट जारी कर दी गई है। आज़मीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। आज़मीन हज अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो पहला मरला था बायोमेट्रिक का और उसके बाद लाजमी तरबियत का, अब दूसरा सेशन इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान के बाद शुरू हो रहा है। और सरकारी जो आज़मीन हज हैं जो स्कीम के ज़रिए 2026 में इंशाअल्लाह ताला अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे, उनको वज़ारत हज उम्रा ने इस बात का भी इंतबाह किया है कि आपने अपनी जो सरकारी स्कीम के ज़रिए जा रहे हैं तो अपनी तरबियत लाजमी लेनी है। और इसके अलावा आज़मीन की लाजमी तरबियत का जो दूसरा मरला होगा अल्हम्दुलिल्लाह जो माह रमज़ान की ईद के बाद ईद उल फितर के फौरी बाद यानी 25 मार्च 2026 से मुल्क भर के तमाम हाजी कैंप्स की ज़ेर निगरानी शुरू होगा। और इसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में भी बताया गया है कि और ये जो तरबियत का मरला होगा 8 अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। बाद मुल्क के तमाम हाजी कैंप्स में आज़मीन हज की लाजमी वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो जाएगा। आपको 3 किस्म की वैक्सीनेशन लाजमी अपनी हाजी कैंप से लगवानी होगी, और ये तरबियत का दूसरा मरला होगा जिसमें आपको सब कुछ बता भी दिया जाएगा। मोहतरम आज़मीन हज ये भी याद रहे कि दूसरे तरबियती सेशन में जो सबसे बड़ी अहम बात है कि तरबियती मकामात की तादाद की कमी होती है, इसलिए आपका जो तरबियती शेड्यूल होगा जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर से किसी दूसरे बड़े शहरों में हो सकता है। क्योंकि जो पहला मरला था तरबियत का वो छोटी तहसील की सतह पर भी, टाउन की सतह पर भी होते थे, लेकिन अब जो तरबियत का दूसरा शेड्यूल जारी किया जाएगा वो तकरीबन जो बड़े शहर होंगे और आपके शहर से दूर भी हो सकते हैं। इसलिए आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री की जानिब से आज़मीन हज को तरबियत की तारीख और मकाम के बारे में बाकायदा तौर पर मैसेज के ज़रिए आगाह किया जाएगा। और इसके अलावा जो वज़ारत मज़हबी अमूर की वेबसाइट है और पाक हज है जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर है, उसके ज़रिए भी आपको आपकी तरबियती शेड्यूल का बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जाने वाले अगर आप किसी और शहर से हैं और आपका तरबियती शेड्यूल किसी और शहर में है तो आप अपने मौजूदा शहर में उस शहर के प्रोग्राम के मुताबिक तरबियती मराकज़ में भी जा सकते हैं। मोहतरम आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए ज़्यादा तरबियती प्रोग्राम अटेंड लाजमी करना है, ख़ास सरकारी हों या प्राइवेट, ताकि हज के सफ़र में तमाम अरकान की अदायगी में आसानी हो। अब जो मोहतरम आज़मीन हज जो प्राइवेट स्कीम के ज़रिए जाने वाले हैं उनकी तरबियती शेड्यूल किस तरह होगी या उनका शेड्यूल किस तरह आएगा, तो वो आज़मीन जो है प्राइवेट अपने जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर होंगे उनकी जानिब से फ़लाइट से कुछ अर्सा कबल मुनक्किद की जाती हैं। लिहाजा आपने अपने टूर ऑपरेटर के साथ रब्ता कायम रखना है और उनसे मुफीद मालूमात हासिल करनी है और लाजमी तरबियत आपने लेनी है, जिसके बारे में आज़मीन को आपको इतला भी दी जाएगी। मोहतरम आज़मीन हज तमाम जो आज़मीन हज इस बार हज उम्रा पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और आज़मीन हज से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रे पर, चाहे वो सरकारी स्कीम के ज़रिए जा रहा है या प्राइवेट स्कीम के ज़रिए जा रहा है या माह रमज़ान में उम्रा अदा करने जा रहा है, उनको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी के लिखे हुए आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।